क्वेश्चन नंबर 13 है इफ ए इज एम क्रॉस एम, ठीक है, एम स्टैंड फॉर रोज एंड एम स्टैंड फॉर कॉलम। यहाँ पे यूजुअली एम क्रॉस एन होता है, लेकिन सेम यूज करने का मतलब ये है कि सेम रोज और सेम कॉलम्स होते हैं, तो उसको हम जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, इन दोनों में से एक है मैट्रिक्स है। एंड P इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स है और P भी एक M क्रॉस N है। देन प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ दैट B इज इक्वल टू P ट्रांसपोज इनटू A इनटू P इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर हम A को लेके सिमेट्रिक चलेंगे तो हमें इसे भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक लेकर चलें तो हमें इस B मैट्रिक्स को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सिमेट्रिक प्रूफ कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एज गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक किसे कहते हैं हम, जब ए का अगर हम ट्रांसपोज लें और आंसर ए आए तो हम ए को सिमेट्रिक कहेंगे। तो बी को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर बी ले लूंगी विच इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी। अब किसी भी चीज को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है, तो मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूंगी। इस तरह से मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है ना कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो इक्वल टू ए आता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ट्रांसपोज की एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हम दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका ट्रांसपोज लेते हैं, तो जब उन पर अलग अलग ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो जो बाद में है वो पहले लिखा जाएगा और जो पहले का मैट्रिक्स होता है वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास जो है ना, मैं जब ट्रांसपोज अलग अलग अप्लाई करूंगी तो सबसे पहले ये एंड वाला पहले लिखूंगी, यानी कि P का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज A ही है क्योंकि ये मिड में है तो ये मिड में ही आएगा, और P ट्रांसपोज ये स्टार्ट में था तो ये एंड पे चला जाएगा, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व मजीद कर लेते हैं। P ट्रांसपोज भी वैसे लेगा, A ट्रांसपोज भी। अब मैंने आपको यहां पर बताया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स होता है, तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू P आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि P का ट्रांसपोज तो P ट्रांसपोज ही रहेगा। A का जो ट्रांसपोज है, हमें चूंकि स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि A सिमेट्रिक है, मतलब क्या है कि A का ट्रांसपोज हमेशा A के इक्वल होगा। तो यहां पर भी जो A का ट्रांसपोज है ना उसे हम लिख देंगे A, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और P वैसे ही आ जाएगा। अब सेम यही चीज क्वेश्चन में इक्वल टू B उन्होंने कही है, तो हम यहां पर इस वैल्यू की जगह B लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि B हेंस प्रूफ B इज सिमेट्रिक, क्योंकि उसका भी ट्रांसपोज इक्वल टू सेम कॉलम आ गया, ठीक है। अब एक तो हमने ये सिमेट्रिक के लिहाज से प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट उन्होंने ब्रैकेट में स्क्यू सिमेट्रिक भी कहा, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक से भी इसे प्रूफ कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे एज गिवन दैट, गिवन क्या है हमें कि A जो है स्क्यू सिमेट्रिक लेने वाले हैं हम। पहले हमने सिमेट्रिक लिया है, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक लेकर चलेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि A का ट्रांसपोज इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ A के, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है देन प्रूफ करें। प्रूफ क्या करना है, ये जो B दिया हुआ है इज स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इस B को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, B का भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर मैं B लिख लेती हूं। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ जो है ट्रांसपोज ले लूंगी। अब यहां पर देखें कि जैसे मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई है कि अगर दो मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका ट्रांसपोज लिया जाए, तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद यहां पर क्या होता है कि जो बाद वाला मैट्रिक्स है वो पहले आता है, जो पहले वाला है वो बाद में आता है। तो यहाँ पे भी सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो जो एंड पे P है वो पहले आ जाएगा, फिर A के ऊपर ट्रांसपोज, और फिर जो शुरू वाला P है वो लास्ट में आ जाएगा, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
यहाँ पर जो है P ट्रांसपोज वैसे ही आ जाएगा, A ट्रांसपोज वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक और जो है ना ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लिखी है कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए इक्वल टू जो है मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी P का ट्रांसपोज है तो इक्वल टू P आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम इसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, P का ट्रांसपोज P ट्रांसपोज रहेगा। A का ट्रांसपोज हमें ऊपर स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि A का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है -A के। तो यहाँ A ट्रांसपोज की जगह मैं -A लिख दूंगी और साथ ये P वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो माइनस है इसे मैं स्टार्ट में लिख लेती हूँ, P ट्रांसपोज इंटू A इंटू P, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आएगा, इस माइनस को छोड़कर अगर आप देखें तो ये जो सारी चीज है ना P ट्रांसपोज A और P, ये किसके इक्वल है क्वेश्चन में, B के इक्वल है। तो हम इस सारी वैल्यू की जगह B लिख देंगे। अब चूंकि B का ट्रांसपोज इक्वल टू -B है, इस तरह हमारे पास प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूफ दैट B is skew symmetric। क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट A इंटू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A आर सिमेट्रिक। शो हमने क्या करना है, प्रूफ हमने क्या करना है, इन दोनों को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में ये जो A यूज हुए हैं ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कहें तो आपने सबसे पहले उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसको सिमेट्रिक प्रूफ करवा लेते हैं, फिर इसको करवा लेते हैं। हम ले लेते हैं A इंटू A ट्रांसपोज। अब इसे सिमेट्रिक प्रूफ करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसपोज ले लूंगी। यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ कि अगर हमारे पास A इंटू B दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका ट्रांसपोज लें तो इसकी प्रॉपर्टी है कि B का जो ट्रांसपोज है वो पहले आ जाएगा और A का ट्रांसपोज बाद में आएगा, यानी कि जो बाद वाला है वो पहले लिखेंगे जब इसको सेपरेट सेपरेट अप्लाई करेंगे और जो पहले है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बाद वाला है वो मैं पहले लिख लेती हूँ। बाद वाला क्या है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा और पहले वाला क्या बन जाएगा, A ट्रांसपोज, ठीक है। ये ट्रांसपोज मैंने दोनों पे अप्लाई किया। अब मेरे पास एक और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है विच इज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है A के। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इक्वल आ जाएगा A के। तो यहाँ पर भी मेरे पास डबल ट्रांसपोज है तो ये इक्वल A आ जाएगा और यहाँ पर A का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या प्रूव हो जाता है, देखें किसी भी चीज का अगर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं और वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए मैंने A इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है तो वो इक्वल किसके है, A इंटू A ट्रांसपोज, यानी कि ये ट्रांसपोज छोड़कर ये इक्वल है। तो हमारे पास ये क्या प्रूव हो चुका है, सिमेट्रिक प्रूव हो चुका है। अब हम लेंगे अगेन वी हैव A ट्रांसपोज इंटू A, ठीक है, A ट्रांसपोज इंटू A। इसको भी वो कह रहे हैं प्रूफ करें सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने हमेशा ट्रांसपोज ही लेना है। अब इसी रिजल्ट के तहत हम क्या करेंगे, ये ट्रांसपोज इस पर जब अप्लाई करेंगे तो बाद वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में आ जाएगा। इस तरह से मैं लिख लूंगी A का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज ही रहेगा। यहाँ पे डबल ट्रांसपोज है, हमारे पास रिजल्ट क्या है कि डबल ट्रांसपोज इक्वल होता है, हमारे पास रिजल्ट क्या है कि डबल ट्रांसपोज इक्वल होता है सेम, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इक्वल है A के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज लिया जाए तो इक्वल है A ट्रांसपोज इंटू A, यानी कि हमारे पास जिस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हमने ट्रांसपोज लिया था वो इक्वल है उसी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के। तो प्रूफ क्या हो जाता है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट A इंटू A ट्रांसपोज and A transpose into A are symmetric।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर सी, देन शो दैट, तीन चीजें उन्होंने दी हैं, ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज, ए इंटू ए बार ट्रांसपोज एंड ए बार ट्रांसपोज इंटू ए आर। और हर्मिटियन के बारे में मैं आपकी बताती चलूं कि किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी बार लेनी पड़ती है, उसकी बार का ट्रांसपोज लेना पड़ता है। अगर उसका आंसर इक्वल टू ए आ जाए तो वो मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे हमें तीन मैट्रिसेस दिए हैं उन्होंने, यहाँ पर ये एक है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इस जो मैट्रिक्स है ना ये पूरा, इसको हम एक नाम दे लेते हैं, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे लें, आप बी कहते हैं, ठीक है। कंसीडर हम कहते हैं बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज। अब ये जो बी है इसे जो है हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए हमें इस बी को प्रूफ करना पड़ेगा हर्मिटियन। तो इसे हर्मिटियन प्रूफ करने का तरीका क्या है कि जिसको भी हर्मिटियन प्रूफ करना है उसकी बार लेनी पड़ेगी, देन ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे बार लेनी पड़ेगी, तो मैं बी की बार ले लूंगी, बी की बार ली है तो उसकी वैल्यू की भी बार ले लूंगी। अब देखेंगे बार की एक प्रॉपर्टी है कि जब हम दो मैट्रिसेस पे कॉमन बार होती है उसको स्प्लिट करते हैं तो वो हमारे पास अलग अलग भी हम डाल सकते हैं, ठीक। इस बार को जब हम इन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा, ए बार प्लस, अब ये पहले सारी मैं वैल्यू लिखूंगी, ठीक है, देन उसके ऊपर बार अप्लाई होगी। इन दोनों पर मैंने अलग अलग से बार लिख दी है। प्रॉपर्टी है जो कि यूं है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसकी हम बार ले लेते हैं तो वो इक्वल होता है ए बार का ट्रांसपोज। देखिए अब पहले क्या था कि बार जो है वो ट्रांसपोज के ऊपर थी, अब ट्रांसपोज बार के ऊपर है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये अगेन यहाँ पर ये बार जो है वो ट्रांसपोज के ऊपर है, तो मैं इसे ट्रांसपोज को ऊपर कर सकती हूँ और बार को अंदर कर सकती हूँ इस रिजल्ट के तहत, ठीक है। तो एक बार तो ऑलरेडी ए पर थी, दूसरी बार जब अंदर आएगी तो ये डबल बार हो जाएगी और ट्रांसपोज ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर बार का एक और रेफरेंस है, प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स पे डबल बार हो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके वापस वही मैट्रिक्स इक्वल आ जाता है उसके। तो यहाँ पर मेरे पास डबल बार है तो ये इक्वल है ए के और साथ में ये ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, हर्मिटियन, ठीक है। तो बार तो मैंने ले ली, ट्रांसपोज अभी मुझे लेना है, तो मैं दोनों साइड्स पे इसके क्या करूंगी, ट्रांसपोज ले लूंगी इस तरह से, ठीक है। अब इस ट्रांसपोज को अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो मैट्रिसेस के सम पर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद वो ट्रांसपोज दोनों पर अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ट्रांसपोज दोनों पर अलग अलग डाल दूंगी मैं, ए बार का ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। एक ट्रांसपोज पहले से था, एक दोबारा अप्लाई हो गया। ट्रांसपोज ही की एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स पर डबल ट्रांसपोज हो तो इक्वल आता है सेम मैट्रिक्स के। ये देखिए दो ट्रांसपोज ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और आंसर सेम मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे भी मेरे पास डबल ट्रांसपोज है तो इक्वल टू ए आ जाएगा। अब मैं इसे यूं भी लिख सकती हूँ, ए पहले लिख सकती हूँ और ए बार बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे पहले बाद में लिखने से। इसे मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास ये देखिए जो क्वेश्चन में है ना वो सेम ये फॉर्म है, ए पहले और ट्रांसपोज वाली बाद में। अब ये जो सारी वैल्यू है ना इसे हमने ऊपर किसके इक्वल किया, सेम वैल्यू को हमने कहा था कि बी के इक्वल है, तो ये सेम वैल्यू यहाँ पर मैं इसे कह देती हूँ बी, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हमने बी का जो है बार लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, इक्वल टू बी आ गया। मतलब क्या है कि ये हमारे पास प्रूव हो गया कि बी इज हर्मिटियन है। अब जो है सेकंड टर्म को हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए मैं कंसीडर करूंगी, जिस तरह मैंने यहाँ इसको एक नाम दिया था बी का, तो यहाँ पर मैं इसको सी, सेकंड वाली टर्म को मैं सी का नाम दे देती हूँ। आप कोई भी जो है ना
ABC का लेटर इसको नाम के तौर पे लेबल कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस C को हर्मिटियन प्रूफ करना। तो हर्मिटियन के लिए मुझे पहले इसकी बार लेनी पड़ेगी, तो मैं दोनों तरफ बार अप्लाई कर दूंगी। पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके ऊपर बार डाल देंगे। अब बार की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बार अप्लाई करें तो अलग अलग आ जाती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या होता है कि अगर मेरे पास इस तरह दो मैट्रिसेस के ऊपर बार है तो मैं इनको अलग अलग लिख सकती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इनको अलग अलग लिख दूंगी, ए के ऊपर अलग से डाल दूंगी और ए बार के ट्रांसपोज पर अलग से डाल दूंगी। बार की एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने यहीं पे लिखी हुई है कि अगर ए ट्रांसपोज के ऊपर बार हो तो वो इक्वल होता है ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऊपर चल जाता है और बार अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बार तो ए पर ऑलरेडी है। ठीक है, जब ये वाली बार मैं अंदर लेके आऊंगी और ट्रांसपोज को बाहर लेके जाऊंगी तो मेरे पास ए पर डबल बार बन जाएगी। इसी तरह बार की एक थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स पर डबल बार आए वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है और आंसर ए ही रहता है। ठीक है, तो इस ए डबल बार की जगह मैं ए लिख दूंगी, ए ट्रांसपोज बन जाएगा। इस सी को हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए मुझे बार के साथ साथ ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा। ठीक है, बार में ले चुकी हूं, अब मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूंगी। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। अब देखिए ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी बता देती हूँ कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दे तो क्या होता है, जो बाद वाला है वो पहले आ जाता है, जो पहले वाला है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, जब ट्रांसपोज अलग अलग अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर भी देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर ट्रांसपोज है, तो जब मैं ट्रांसपोज को अलग अलग अप्लाई करूंगी, जो बाद वाला है उसका ट्रांसपोज पहले लिखूंगी और जो पहले वाला है उसका ट्रांसपोज बाद में लिखूंगी। अब देखिए ट्रांसपोज का ही एक रूल है, एक रिजल्ट है कि जब डबल ट्रांसपोज लिया जाए किसी भी मैट्रिक्स का तो इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ए का डबल ट्रांसपोज है, इक्वल होगा ए के। अब देखिए यहां पर हमारा ट्रांसपोज भी हो चुका है। अगर आप देखें तो ये सेम वैल्यू हमारे पास ऊपर किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये वैल्यू जो है मेरे पास सी के इक्वल है, यहाँ पे सी लिख दूंगी। अब हमारे पास सेम किसी मैट्रिक्स का बार का ट्रांसपोज इक्वल टू अगर सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होती है, हर्मिटियन होती है। तो हम यहाँ कहेंगे सी क्या है, हर्मिटियन है। लास्ट में ये थर्ड वैल्यू है जिसको हर्मिटियन प्रूफ करना है, तो उसके लिए मैं कंसीडर करूंगी इसको कोई भी लेटर ऑफ एबीसी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर डी दे देती हूँ नाम, और साथ में मैं ये वैल्यू लिख देती हूँ। ठीक है, इसको अब हर्मिटियन प्रूफ करना है, तो सेम वही किसी भी चीज को हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उसकी बार लेनी होती है। तो हम दोनों तरफ बार ले लेंगे। बार की प्रॉपर्टी है कि बार अलग अलग अप्लाई हो जाती है, तो हम इसे अलग अलग पहले पहली वैल्यू पर अप्लाई कर लेते हैं, फिर दूसरी वैल्यू पर अप्लाई कर लेते हैं। अब देखें बार की ही प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रांसपोज के ऊपर बार हो तो वो इक्वल होती है बार के ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए पर पहले से ट्रांसपोज था, जब ये ट्रांसपोज इस पर अप्लाई करेंगे तो बार अंदर आ जाएगी और ट्रांसपोज बाहर चला जाएगा। अब ए पर अगर किसी भी मैट्रिक्स की डबल बार हो तो इक्वल टू ए होती है, यहाँ पे ए की डबल बार है तो इक्वल टू ए आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसे हर्मिटियन प्रूफ करने के लिए मजीद मुझे इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूंगी। ट्रांसपोज का रूल क्या है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस पर ट्रांसपोज अप्लाई हो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो हम भी बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिख देंगे। ए बार का ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा। अब किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो इक्वल टू सेम मैट्रिक्स होता है, मेरे पास ए का डबल ट्रांसपोज है तो ए आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम ये जो वैल्यू है इसे हमने ऊपर ही क्या कहा है कि ये वैल्यू डी के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को कह सकती हूँ कि ये डी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास प्रूव हो गया है कि डी जो है ना वो क्या है, हर